Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bharti. Let us we talk about today's very important questions based on persons in news. So persons in news से related जितने भी important questions है for most important UPSC, MPPSC and in the objective forms is SI, SSC, railways and other examination. But remember कि UPSC और MPPSC से persons in news से related 2 marks question भी बहुत सारे आ चुके हैं. Now गाइस, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान रशीद खान किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश, 4 दक्षिण अफ्रीका. सो आंसर इज 1 अफगानिस्तान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 4 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रशीद खान सबसे कम उम्र के कप्तान बने हैं. 19 वर्षीय रशीद खान एक बाएं हाथ के अफगानिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें वर्तमान में कप्तान असगर स्टेंजिकाई के बीमार होने के कारण कप्तान के रूप में चयनित किया गया. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. और इन्हें क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर मैच के दौरान अफगानिस्तान टीम के जो है हम एज अ कप्तान भी इन्हें नियुक्त किया गया था. बात अफगानिस्तान की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट अफगानिस्तान के बारे में. इज़ वन ऑफ द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान. नाउ द फ्लैग एंड एम्बलम और नेशनल एम्बलम एंड कैपिटल इज काबुल. नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज अशरफ गनी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? ऑप्शन 1 स्नेहलता मौर्य, 2 पल्लवी जोशी, 3 कृष्ण पुनिया, 4 अरुणा बुद्धा रेड्डी. सो आंसर इज 4 अरुणा बुद्धा रेड्डी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 25 फरवरी 2018 को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में जिम्नास्टिक विश्व कप का आयोजन किया गया, जिसमें अरुणा बुद्धा रेड्डी ने कांस्य पदक जीता. यह पदक जीतने के उपरांत अरुणा बुद्धा रेड्डी जिम्नास्टिक विश्व कप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अरुणा बुद्धा रेड्डी. अब बात ऑस्ट्रेलिया की, तो हमें पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में. नाउ द ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी क्लेम इन द अंटार्कटिका in the dark greenish color in the globe and the flag and the coat of arm. Now the Canberra is the Australian capital territory and the honorable again Scott Morrison, पता है हमें, MP है और 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? ऑप्शन 1 अवनी चतुर्वेदी, 2 भावना कंठ, 3 मोहन सिंह, 4 सरिता चौधरी. सो आंसर इज 1 अवनी चतुर्वेदी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं अवनी चतुर्वेदी प्रथम भारतीय महिला नागरिक है जिसने लड़ाकू जेट विमान MiG-21 की सफलतापूर्वक उड़ान की संचालित किया गया. वर्तमान समय में 3 महिला पायलट, हमें तीनों का नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. पहली है अवनी चतुर्वेदी, दूसरी है भावना कंठ और तीसरी है मोहन सिंह. ये तीनों क्या हैं? लड़ाकू विमान पुराने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्होंने अध्ययनरत किया. परंतु पहली हमें याद रखना है अवनी चतुर्वेदी है, जिन्हें केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयोगात्मक फैसले के तहत जुलाई 2013-2016 में 3 महिला फ्लाइंग ऑफिसर को कमीशन किया गया. तीनों के नाम हमने पढ़े हैं, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ, मोहन सिंह. ये दोनों हम पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. दोनों जो हैं ये भी क्या हैं? लड़ाकू जेट विमान MiG-21 में इन्होंने भी सफलतापूर्वक जो है काम किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वह विशेषज्ञ समिति जिसे UGC में 20% संस्थानों के आवेदनों के मूल्यांकन हेतु गठित किया गया? ऑप्शन 1 सुरेश चंद्र, 2 सुनैना तोमर, 3 N गोपाल स्वामी, 4 बलदेव हरपाल सिंह. सो आंसर इज 3 N गोपाल स्वामी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं केंद्र सरकार के ने 20 फरवरी 2018 को UGC में 20 प्रतिष्ठित संस्थानों के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए 4 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिससे यह पूर्व समिति चुनाव आयुक्त एवं गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में गठित की गई. नाउ क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, वह उच्च स्तरीय समिति जिसे असम में ब्रह्मपुत्र और बाढ़ नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया। ऑप्शन 1 राजीव कुमार, 2 राजीव रंजन, 3 अरुण गोयल, 4 रजनीश खेर। सो आंसर इज 1 राजीव कुमार। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में असम में ब्रह्मपुत्र और बाढ़ नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2017 में गुवाहाटी के यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र और बाढ़ नियंत्रण की घोषणा पर फलस्वरूप गठित की गई थी। हमें पता होना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके नेतृत्व में गठित की गई 2017 वर्ष में। अब बात असम की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट असम के बारे में। नाउ द लोकेशन ऑफ द असम in the now capital is Dispur and the government of Assam is the emblem. Now CM again हमें पता होना चाहिए कि सर्व आनंद है, सोनोवाल बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। Now the governor is जगदीश मुखी and the animal is one-eyed rhino or rhino. Now the bird is white-winged wood duck के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें। Now the tree is hollow tree, important है। And the flower again foxtail orchid जिसे हम कफू का फूल भी कहते हैं। Now question number 6, इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन 1 आर.बी. पंडित, 2 अनिल मलिक, 3 अशोक वर्णवाल, 4 जगदीश प्रसाद गुप्ता। सो आंसर इज 1 आर.बी. पंडित। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 19 फरवरी 2018 को इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट एस.बी. भोकर और 15 माह के कार्यकाल के उपरांत रिटायर हो चुके थे, परंतु इस अवसर पर इंडियन नेवल एकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में वाइस एडमिरल आर.बी. पंडित को नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि श्री आर.बी. पंडित आई.एन.एस. निर्घाट, आई.एन.एस. विधिंगिरी और आई.एन.एस. जलशवा और मुंबई के 22 मिसाइलों पोत क्वाड्रोन को निर्देशित करते रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में 500 रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन 1 विराट कोहली, 2 रोहित शर्मा, 3 हेनरिक क्लासेन, 4 हाशिम अमला। सो आंसर इज 1 विराट कोहली। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 16 फरवरी 2018 को द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में 500 रन बनाने वाले विराट कोहली विश्व के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं। परंतु विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठी और अंतिम एक दिवसीय श्रृंखला में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस श्रृंखला के कुल 558 रन बनाए, जिसके पूर्व वर्ष 2013-14 में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 491 रन बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है। ऑप्शन 1 एंडी मरे, 2 रोजर फेडरर, 3 राफेल नडाल, 4 आंद्रे अगासी। सो आंसर इज 2 रोजर फेडरर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 17 फरवरी 2018 को स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने विश्व के सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया। रोजर फेडरर 36 वर्ष के हैं और वह वर्ष 2012 में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पे थे। उन्होंने वर्ष 2004 में पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया था, परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि पूर्व अमेरिका के आंद्रे अगासी में वर्ष 2003 में 33 वर्ष के उम्र से करीब उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में बने थे 17 फरवरी 2018 में। अब बात स्विट्ज़रलैंड की, तो हमें पता होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड, हमें पता है ऑब्वियसली ये एक फेडरल काउंसिल है। नाउ द लोकेशन ऑफ Switzerland in the greenish color in the globe and the flag with the coat of the arm is emblem. अब बात हमें पता है कि कैपिटल, स्विट्जरलैंड की कोई कैपिटल नहीं है बिकॉज 1848 में इसे एज अ कंट्री घोषित किया गया और यह डिसाइड किया गया कि अगर ये ऑफिशियल कैपिटल सिटी के फॉर्म में नहीं है तो इन्हें हम एज अ अवार्ड कहाँ टेरिटरी और इक्वल टू द कंट्री का महत्व देंगे और इम्पोर्टेंस देंगे।
federal capital is Bern. Now, the president of Switzerland is Simonetta Sommaruga. Now, the vice president of Switzerland is Guy Parmelin. Now, question number 9. सामाजिक कार्यकर्ता और मानव अधिकार अस्मा जिलानी जहांगीरा का संबंध किस देश से है? ऑप्शन 1 पाकिस्तान, 2 भारत, 3 बांग्लादेश, 4 म्यांमार. सो आंसर इज 1 पाकिस्तान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं अस्मा जिलानी जहांगीर एक पाकिस्तानी मानव अधिकार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की और इन्हें अध्यक्षता भी प्राप्त की गई. 11 फरवरी 2018 को ब्रेन हेमरेज की वजह से अस्मा जिलानी जहांगीर का लाहौर में निधन हो गया. वर्ष 2010 में अस्मा जिलानी जहांगीर को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया और सम्मानित किया गया. हमें नाम याद रखना है कि जो बड़े नागरिक सम्मान पुरस्कार होते हैं उसमें दूसरे पोजीशन पे नाम क्या है, पाकिस्तान में है चूँकि, तो याद तो रखना ही पड़ेगा. इस हिलाल ई इम्तियाज, आई विल रिपीट इट, हिलाल ई इम्तियाज. अब बात पाकिस्तान की, तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान कंट्री के बारे में. इज द लोकेशन इन द ग्रीनिश कलर इन द ग्लोब. नाउ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. नाउ पाकिस्तानी रुपया and the capital is Islamabad. Now the 22 और 22nd प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान and the president of Pakistan is Arif Alvi. Now question number 10 is the last question today. Now question number 10. Association for Democratic Reforms द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं. ऑप्शन 1 चंद्रबाबू नायडू, 2 पेमा खांडू, 3 कैप्टन अरविंदर सिंह, 4 वसुंधरा राजे सिंधिया. सो आंसर इज 1 चंद्रबाबू नायडू. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 22 फरवरी 2018 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 177 करोड़ रुपए भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को 129 करोड़ रुपए के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 35% मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज है और उनमें से 81% करोड़पति हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. प्रथम एशियाई तैराक जिसने अंतर्दृश्य महासागर तैरने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है. ऑप्शन 1 रोहन मोरे, 2 अर्चना कुल्हारी, 3 आदित्य उपाध्याय, 4 सौरभ शुक्ला. सो आंसर इज 1 रोहन मोरे. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं पुणे के रहने वाले हैं रोहन मोरे. इनके आधारित तैराक और अंतर्देशीय महासागर तैरने वाले प्रथम एशियाई नागरिक और सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं. यह रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए रोहन मोरे ने न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच के दूरी लगभग 8 घंटे 37 मिनट की थी, इसे तय की. यह रिकॉर्डिंग स्थापित करने वाले रोहन मोरे विश्व के 9वें व्यक्ति बन गए हैं. परंतु रोहन मोरे युवा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं और तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इम्पोर्टेंट है. और इन्हें देखिए आप, जैसे कि तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार लेते हुए हमने देखा है, इन्हें सम्मानित किया गया है. ना बात पुणे की है, तो हमें पता है पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में. तो स्टेट महाराष्ट्र की बात करेंगे. नाउ द लोकेशन ऑफ द महाराष्ट्र इन इंडिया इन द डार्क रेड कलर एंड द एम्बलम ऑफ द महाराष्ट्र. नाउ द कैपिटल इज मुंबई एंड दी अगेन विंटर कैपिटल हमें पता है नागपुर. और 19वें सीएम है महाराष्ट्र के, इस शिवसेना से रिलेटेड है ये उद्धव ठाकरे. नाउ दिस 22nd गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इज भगत सिंह कोश्यान, इज इंडियन जायंट स्क्वारल. दी bird is yellow footed green pigeon and the insect is blue murmun. Now the tree again mango and the flower is zarul.
आई होप गाइज जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर्स में हमने सारे डिस्कस करे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स ईजीली आपको नोटिफाई कर सकूँ। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको आज के वीडियो में कोई डाउट है या आप किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे भी मेंशन कर सकते हैं। सो माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।